हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 12 दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस यूनिट में हमने अभी तक नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, और हमने स्टार्ट किया है प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज हम प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हमने जो पहली प्रेपरेशन पढ़नी है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। हम एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड की प्रेपरेशंस पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे एक नेमिंग रिएक्शन है दैट इज रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसमें हम लेंगे बेंजाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड OCl, बेंजाइल क्लोराइड दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। इसके रिएक्शंस हम करेंगे H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, पैलाडियम इन BaSO4 सॉल्यूशन। हम PD इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो पैलाडियम है ये पाउडर फॉर्म में होता है, थिन पाउडर फॉर्म में होता है, और ये H2 को सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, उसमें मतलब उसको सरफेस एरिया मिलता है। जब हम ये रिएक्शंस करते हैं, जो हमारे पास H2 है ये कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, तो इसमें होमोलेटिक क्लीवेज होगी। सो एक हाइड्रोजन Cl को मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस C पर आ जाएगा। तो जो रिएक्शंस बनेगी हमारे पास दैट इज C, इसके साथ H डबल बॉन्ड O प्लस HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो बेंजाइल क्लोराइड से हमारे पास बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स हमारे पास होता है साइनो ग्रुप। जब ये साइनो ग्रुप्स प्रीफिक्स में आता है तो हम इसे बोलते हैं साइनो, बट जब यही ग्रुप हमारे पास सुफिक्स में होता है तो हम इसे बोलते हैं नाइट्राइल्स। इसमें हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन आती है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन, हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन C ट्रिपल बॉन्ड N, हम इसकी रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास इमाइड बनता है, दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH। देन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, एसिड के प्रेजेंस में जब हम इसे फिर से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनता है RCHO प्लस NH2 बाहर निकल जाता है। सो ये हमारे पास होती है स्टीफन रिएक्शन। सिमिलरली इसी तरह से हमारी रिएक्शन हम डाइबल H के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन विद डाइबल H, with diol H।
डाइबल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो है CH3CH2AlH, CH2CH3CH3। ये हमारे पास होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन डाइबल H के साथ करते हैं तो भी हमारे पास कुछ इसी तरह का प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे RC∼N प्लस डाइबल H। इस रिएक्शन से पहले हमें अमाइड मिलेगा और उसके बाद जब हम इसको वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ट्रीट करते हैं तो हमारे पास अगेन एल्डिहाइड हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। आप यहां तक नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। Reaction of toluene with chromyl chloride. That is chromyl chloride. जब हम टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विद क्रोमाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम सबसे पहले टॉल्यूइन लेंगे। टॉल्यूइन हमारे पास होता है CH3। जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाता है, इसे हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम है हमारे पास टॉल्यूइन। इसकी रिएक्शन हमारे होती है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ Cr। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है Cl। इसके 2 मोल्स लेने हैं हमने। जब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास C और H के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होते हुए दिखेगी। यहाँ पे होगी होमोलिटिक क्लीवेज। हमारे पास 2 तरह की क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज वो होती है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। बट यहाँ पे जो होमोलिटिक क्लीवेज है, वहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ रह जाएगा। और यहाँ पर अगेन हमें होमोलिटिक क्लीवेज होती हुई दिखाई देगी, यहाँ पे और यहाँ पे।
यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। सो जो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट में बन जाएगा ये बेंजीन रिंग एज इट इज C, इसके पास एक H, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके पास, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये इस ऑक्सीजन के पास चला गया, प्लस Cr, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, डबल बॉन्ड O Cl Cl। सिमिलरली दूसरा Cr, यहाँ से जो होमोलिटिक क्लीवेज हुई अपना इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, अगेन OH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो यहाँ पे अगेन होमोलिटिक क्लीवेज हमें होती हुई दिखाई देगी, इस तरह से ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई देगा और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये बेंजीन, इसके ऊपर CH, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड Cr और यहाँ पे है OH, इधर है Cl Cl और यहाँ जो एक और बॉन्ड बना दैट इज O के साथ Cr और यहाँ पर अगेन OH Cl Cl। अब ये हमारे पास बन गया है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सो इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम वाटर में भी हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। हमने ऐसे सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन करवानी है जहां पे हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि हम वाटर में भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप हो जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पर हमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और जब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो कार्बन अपना ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन से साथ तोड़ के ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे देगा। सो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ से जो क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा तो क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि OH आयन क्रोमियम की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर C के पास है H और यहाँ पे इसके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड O। ये तो हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड, प्लस जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा दैट इज Cr, यहाँ पर OH। अब इसके साथ OH, ये वाला OH इसके साथ बॉन्डिंग करेगा सो OH, यहाँ पर Cl Cl। अगर हम इसको देखें इस वाले स्ट्रक्चर्स को तो ये OH यहाँ पर भी H पॉजिटिव आएगा तो OH बन जाएगा अगेन Cl। तो इसके जो 2 मोल्स है वो बाहर निकल जाएंगे बाय प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बन रहा है।
तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शंस, और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप इसे नोट कीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। और एक बात हमेशा याद रखना है इटार्ड रिएक्शन में, इन इटार्ड रिएक्शन जो टर्मिनल कार्बन होगा चेन में हमेशा वही ऑक्सीडाइज होगा। सो इन इटार्ड रिएक्शन टर्मिनल कार्बन of the chain which get oxidized। ये हमारे पास है CH2CH3। तो ये वाला कार्बन हमारे पास टर्मिनल कार्बन होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा इसकी ही होगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसकी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो CH2CHO, तो कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि आपको इटार्ड रिएक्शंस जब भी आप करोगे तो टर्मिनल कार्बन ऑफ द चेन विच गेट ऑक्सीडाइज, तो हमेशा टर्मिनल कार्बन ही ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जब हम टॉल्यूइन की रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स में फिर अगेन होमोलिटिक क्लीवेज होती है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CHCl2, यानी कि जो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। और जब इसकी रिएक्शन अगेन हम H2O के साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाता है। जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ पर CH के साथ मिलकर एल्डिहाइड बनाता है और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इस 2 मोल ऑफ क्लोरीन को बाहर ले जाकर 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेटरमैन कोच रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, हम इस रिएक्शंस में बेंजीन की ट्रीटमेंट करते हैं COHCl की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से जो ये Cl है आपको हमारे पास AlCl3 का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमारे पास इसका एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ से Cl को उठाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा AlCl4 और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलकर बेंजीन से के साथ अटैच होके बेंजल्डिहाइड बना देगा। सो C+OH, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बना देगा और AlCl4 रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात की प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड की। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे प्रेपरेशंस ऑफ कीटोन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।